तो आज का टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है ये बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड्स में है, शेयर मार्केट में है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएट करती हैं। अगर वो हायर साइड पे जा रही है, अपर साइड पे जा रही है तो ओके, बढ़िया है बल्कि। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जा रही है तो वो लॉस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उस लॉस को बेयर करने के लिए उसके अगेंस्ट पहले से ही फंड्स बनाकर चलती है। अब ये फंड्स कहां से बनाए जाते हैं? आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स। एवरी ईयर हम अपने प्रॉफिट्स में से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट असाइड किए जा रहे हैं, साइड में रख रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आ गई, अपर साइड पे जा रही है तो बहुत बढ़िया, बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आ गई है तो उस केस में उससे होने वाले लॉस को हम पहले इस फंड के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा। ए एंड बी दो पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। पहले से बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 2 लाख की, और उसके अगेंस्ट हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया हुआ है 30,000 का। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, अच्छा ये जो सारी एडजस्टमेंट्स है जो मैं अलग अलग केसेस डिस्कस करूंगा, ये किस डेट के, जिस डेट को नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है। तो जिस दिन सी एडमिट हुआ, जिस दिन सी बिजनेस में एडमिट हुआ, उस दिन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी। पहला केस मैंने लिया, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, देन हम इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट, न्यू बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट कितनी दिखाएंगे, जितनी थी उतनी ही आ जाएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट थी हमारी न्यू बैलेंस शीट में? 2 लाख की, जितनी थी उतनी ही आ जाएगी। और हम जो फंड है वो फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। उसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। 30,000 ओल्ड रेशियो थी 3:2, दैट इज 18,000 एंड 12,000। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली है, फर्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट, पहला केस हुआ हमारा ये। अब बात करते हैं केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली उसी डेट की बात कर रहा हूं जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट हुआ है, एज रुपीज 1,80,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, ये दो अलग अलग केसेस हैं जी। एक केस जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, अब सेकंड केस अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,80,000 होगी है, 1,80,000 रुपए, तो देखने से साफ पता लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, इट फॉल्स डाउन टू 180। एक तो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी बच जाएगी? 180 की, मार्केट वैल्यू 180। ठीक है, दूसरा, इस ट्रांजेक्शन से हमको लॉस हुआ है 20,000 रुपए का। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 180 की बच गई, तो नई बैलेंस शीट में मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा देनी कितने की, 180 की, पहली चीज। दूसरा, इस इन्वेस्टमेंट से हमको इस ट्रांजेक्शन से हमको 20,000 का लॉस हुआ है, बट वो लॉस पहले हम कवर अप करेंगे अगेंस्ट दैट फंड। तो अब देखिए क्या करना है इसके लिए। एंट्री नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। कितना था फंड में अमाउंट? 30,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हुआ यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बच्चों हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट होती है। कितने से कम हुई है? 20,000 से। और जो रिमेनिंग 10,000 बच गया, क्योंकि फंड हमने कितने का क्रिएट किया हुआ था? फंड हमने क्रिएट किया हुआ था 30 का, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है वो 20,000 से कम हुई, यानी उसके बाद भी हमारे पास 10,000 रुपए बच गए हैं। वो जो 10,000 रुपए बचे हैं वो पार्टनर्स बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ये सेकंड ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। पहले से फंड बना था 30,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई है, जो 20,000 से कम हुई है। पहले तो इफेक्ट दिखाया बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1,80,000 की, और 20,000 का जो लॉस हुआ है वो एडजस्ट हुआ अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, और बाकी का जो 10,000 बच गया है, क्योंकि लॉस सिर्फ 20 का था, फंड 30 का बना हुआ था, तो 10,000 बच गया, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ये सेकंड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
रुपीज 1,70,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,70,000। बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी, 170 की। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 170 की, और लॉस कितने का हुआ, 2 लाख से इन्वेस्टमेंट कम होकर 170 की होगी, तो लॉस कितने का हुआ, 30,000 का। और उतना ही फंड था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। इस बार पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि जितना फंड था उतना ही लॉस भी हुआ, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचा। नंबर 3 पॉसिबिलिटी नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,50,000। अब की बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों 1,50,000। तो यस, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 150। जो लॉस हुआ है वो 50 का हुआ है, टोटल जो लॉस हुआ 50 का हुआ है, जबकि हमने जो फंड बनाया वो सिर्फ 30 का था। अब इसको कैसे शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड में तो सिर्फ 30 था, जबकि एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट जो कम हुई है वो कितने से कम हुई है, इन्वेस्टमेंट कम हुई है 50,000 से। तो अमाउंट जो ज्यादा, उससे ज्यादा लॉस हो गया। कितना ज्यादा लॉस हुआ, 20,000। वो लॉस जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक बार वापस से, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पर जो लॉस हुआ है, जो वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है, 50,000 डाउन साइड पे गई है, 50,000 का लॉस हुआ है। हमने फंड पहले से बनाया हुआ था 30,000 का, यानी अगर अभी एक्चुअल लॉस की बात की जाए, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट ऑफ फंड्स इज रुपीज 20,000। वो कहां जाने वाला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 50,000 से। जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है, और इस पूरी ट्रांजेक्शन से 20,000 का जो एक्सेस लॉस हुआ है वो कहां चला जाएगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर चला जाएगा। ये होगी ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 5, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नाउ रुपीज 2,50,000। अब की बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 250 की हो जाएगी। अब देखिए अब क्या होगा, ट्रांजेक्शन नंबर 5 एंट्रीज यहां कर रहा हूं। पहले तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट, जब भी एसेट बढ़ती है उसको हम डेबिट करते हैं। कितने से बढ़ी है, 50,000 से 50,000। ये हमारा प्योर प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, और प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट से। पहली बात। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास बचा हुआ था उसका तो कहीं यूटिलाइज हुआ ही नहीं ना। इस केस में जो फंड था उसका तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है, तो वो फंड का अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है ये भी क्या हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं, प्रॉफिट है, बट ये जो प्रॉफिट लॉसेस जितने भी होते हैं ना, ये वाया रीवैल्यूएशन अकाउंट ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट बचा 30,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में 18,000 एंड 12,000। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से 4 नंबर का, और जब मेन हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये देख लेना है कि किस तरह से हमको इसको करना है। कि ये जो 5th केस है, हमारा 5th केस क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,50,000 है 5th केस में। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 250 है, पहले से इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, तो नई बैलेंस शीट में कितनी चली जाएगी इन्वेस्टमेंट, 250, और उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड वन इज जो फंड्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पूरा ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट का।